वेलकम टू फ्रैंक डिसेबल। दिस इज देबू बिफोर यू। प्यारे छात्र छात्राओं, आज शनिवार है और शनिवार को आपके रूटीन के अनुसार हिंदी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। और हिंदी में मैं आपको पहला कविता पढ़ा चुका हूँ, कड़बक। उसके रचयिता थे मलिक मोहम्मद जायसी और मुझे विश्वास है कि कविता आपके दिमाग तक पहुँचा। आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हो। अब चलेंगे हम लोग दूसरी कविता, आपके क्लास 12 के टेक्स्ट बुक के दूसरी कविता पर। हिंदी की किताब की दूसरी कविता, सूरदास। इसके पद, सूरदास के पद। तो ये कविता है सूरदास का। पहले कवि के बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बार में आपके दिमाग तक पहुंचेगा। पूरा ध्यान आपका बोर्ड पर रहना चाहिए। जैसे कड़बक कविता आप तक पहुंचे, आपके दिल से होते हुए दिमाग तक पहुंचाया, ये भी कविता आपके दिमाग तक पहुंचेगा। दूसरों को पढ़ा सकते हो कुछ इस तरह। तो पहले हम सूरदास के बारे में जाने। सूरदास के बारे में आप भी जानते हो, वो बचपन से अंधे थे। उसको आंखें ही नहीं थी बचपन से, फिर भी महान विद्वान थे। सत्संग में जाते जाते उन्होंने अपने ज्ञान को हासिल किया, ज्ञान प्राप्त किया। सत्संग में महापुरुषों की बातें सुनते सुनते और उतने विद्वान हो गए कि विश्व प्रसिद्ध हो गए। सूरदास की आंखें नहीं थी, लेकिन माना जाता है कि वो कृष्ण भक्त थे और कृष्ण भगवान उनको अपना दर्शन देते थे। बिना आँख के इंसान होने के बावजूद उनकी कविताओं में ऐसे ऐसे चीज़ लक्षित होते हैं कि कविता जब खत्म होगा तो आप विश्वास नहीं करोगे कि उनकी आंखें नहीं थी। अगर आंखें नहीं थी तो इतना वर्णन मुक्तफल्ला कैसे कर सकते हैं। सूरदास की आंखें नहीं थी, इसलिए मुहावरा में भी हम लोग बोलते हैं वो सूरदास है। इसका मतलब वो अंधा है, आंखें नहीं है। सूरदास के बारे में सबसे मुख्य बातें आपको ये जानना है कि इनका जन्म ऑब्वियसली 1478 ईस्वी में हुआ था और 1583 ईस्वी में इनके निधन हो गए। मुख्य बातें हैं, इनका जन्म हुआ था सीही नामक गांव में, जो दिल्ली के पास है। जितना मैं गोल बना रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, वो सारे के सारे चीज आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आसमान ध्यान देगा। दूसरा हमको याद रखना पड़ेगा, ये वृंदा इनका निवास स्थान वृंदावन के पास पारसोली गांव है, गौ घाट है, यहाँ उनका निवास स्थान था। मैं भाग्यशाली हूँ कि इसमें 2 जगह मैं जा चुका हूँ, वृंदावन और गौ घाट। मुझे पता होता, पहले पता नहीं था कि सूरदास पारसोली में पैदा हुए, नहीं तो 1 किलोमीटर आगे बढ़ के हम पारसोली भी जाते। अगला आपको दिमाग में रखना है ये बात भी कि इनको काव्य मतलब कविता से और संगीत से रुचि थी। कविता और संगीत से रुचि थी, ये ध्यान देना होगा। और अभिरुचि के मामले में आपको सबसे बड़ा चीज ध्यान देना, ये कृष्ण भक्त थे, कृष्ण के भक्ति में तल्लीन रहते थे। इनके बहुत सारे पद कृष्ण के बारे में हैं, बहुत सारे पद कृष्ण के बारे में। और प्रायः गुरु के बारे में पूछा जाता है या दीक्षा गुरु के बारे में पूछा जाता है। उनके दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। आपके एग्जाम में गुरु के बारे में किसी न किसी कवि के बारे में पूछा जाता है और आपके दिमाग में रखना है। और अगला बात इनके बारे में दिमाग में रखना है कि ये जन्म से ही अंधे थे, लेकिन ये अंतर्मुखी स्वभाव के थे। अंतर्मुखी स्वभाव क्या होता है? मन ही मन सोचना, मन ही मन बात करना और उसको बोल देना जहां मौका मिले। कम बोलने वाले लोग अंतर्मुखी कहलाते हैं, लेकिन ज्यादा चिंतन करने वाले लोग। 2 किताबें इनकी महत्वपूर्ण हैं, शूरसागर और साहित्य लहरी। वैसे किताबें राधा रस के लिए भी है, किताबें शूर शतावली भी है, लेकिन आपको 2 किताबों के नाम याद रखने हैं, सूरसागर, सूरदास, सूरसागर और साहित्य लहरी। इनकी 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं, ये आपको याद रखने हैं। राइट ना? इतनी सारी बातें फिर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएंगे, आप चिंता ना करें, लेकिन दिमाग में अभी से बना लें। इसमें से 3 इंपॉर्टेंट बात। पहला इंपॉर्टेंट बात, इनका निवास स्थान कहाँ था? वृंदावन के पास। दूसरा, ये कृष्ण भक्त थे। और तीसरा, इनकी महत्वपूर्ण किताबें शूरसागर और साहित्य लहरी। दिमाग तक पहुंचा? शूरसागर और साहित्य लहरी।
आते हैं अब इनकी कविता पर। कृष्ण के बारे में आपकी कविता है। ये 2 पद हैं इनके, पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा। और पहले पद के बारे में आपकी बातें कुछ इस तरह है। भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में है, बाल कृष्ण, बाल मतलब बालक, कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान। बाल्यावस्था में, बचपना में उनकी माता यशोदा और उनके पिता नंद जी उनके पिता थे। नंद जी, और लाल मतलब होता है बेटा, इसलिए कृष्ण भगवान को बोला गया नंद लाल, मतलब नंद का बेटा। भगवान कृष्ण सोए हुए हैं और उनकी माँ उन्हें जगा रही है। भगवान कृष्ण जब छोटे बच्चे थे तो पहले वो जगते थे, फिर सवेरा होता था। ध्यान दीजिए बात पे, पहले भगवान कृष्ण जगते थे तब सवेरा होता था, लेकिन बच्चे थे, कभी कभी लेट तो उठने में हो जाता है ना। आप भी कभी कभी आलसी हो जाते हो, छुट्टी के समय में आप घर जाते हो तो सोए रहते हो, मम्मी उठाती है, आप बोलते हो 10 मिनट करवट पलट दिया, 1 घंटा हो। Am I right ना? दूसरा 10 मिनट में दूसरा घंटा पार। तो ये उस मौके की बात है, उस अवसर की बात है जब बाल कृष्ण, बच्चा कृष्ण सोए हुए हैं। उसकी माँ यशोदा, माता यशोदा उसे जगा रही है। और भगवान कृष्ण का कहना है, माता यशोदा कह रही है अब उठो, सवेरा हो गया है। कृष्ण भगवान कहते हैं सवेरा कैसे हो जाएगा, मैं जगूंगा तब ना सवेरा होगा। अब देखो कॉन्फिडेंस, मैं जगूंगा तब सवेरा होगा। तो माँ भड़क जाती है, ऐसा कैसे होगा, सवेरा हो चुका है। तो बाद में फिर कृष्ण भगवान समझाते हैं, मैंने ऐसा कब कहा कि मेरे जगने से सवेरा होगा। मैंने कहा मैं सोया हूँ, आँख बंद है, अंधेरा है, सवेरा कहाँ मेरे लिए, आँख खुलेगा सवेरा। भगवान कृष्ण बहुत सारे झूठ बोले, लेकिन बाद में सत्य साबित कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा था, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बहस लंबा छिड़ गया, लास्ट में भगवान हार गए, बोले माया हमने कब बोला कि मैं नहीं माखन खायो, मैं तो बोल रहा हूँ मैंने ही माखन खायो। हाँ, कैसा पलटा मारा। हाँ, तो आइए भगवान कृष्ण को माँ यशोदा जगा रही हैं, और ये साबित करने में कि सवेरा हो गया है, ये साबित करने में सवेरा हो गया है, माँ क्या क्या तर्क देती है, कितना साबित करना पड़ता है। माँ यशोदा कहती है, जागिए ब्रज राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार। राजकुमार मतलब राजा का बेटा, लेकिन ब्रज उनके गांव का नाम है, कृष्ण के, ठीक है। उनके गांव में सब लोग उनको इतना प्यार करते हैं कि वो पूरे गांव का राजकुमार कहलाते हैं। माँ यशोदा कहती है, हे ब्रज के राजकुमार अब जागिए, सवेरा हो गया है। फिर से सुनिए, हे ब्रज के राजकुमार अब जागिए, सवेरा हो गया है। कृपया कॉपी उपी बंद कर दें, मेरी बात को केवल ध्यान से सुने, मैं आपके दिमाग तक पहुंचा दूंगा, कोई अर्थ लिखने की जरूरत नहीं। दिमाग तक नहीं पहुंचा तो देबूसर भागलपुर की धरती पर बेकार। टू द पॉइंट, माँ यशोदा कहती हैं कि जागिए हे ब्रज के राजकुमार अब जागिए। और मैं आपको बता दूं कि बाल कृष्ण जिस समय कृष्ण बच्चे थे, छोटे थे, उस समय से उनका सबसे प्यारा फूल रहा है कमल। कौन सा फूल? इसलिए हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है? यू नो वेरी वेल, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो पहला एग्जाम्पल इसी चीज का माँ दे रही है, कमल कुसुम खिले। कुसुम मतलब फूल, कमल के फूल खिल गए हैं, फूले मतलब खिल गए। सवेरा होता है, कमल का फूल खिल जाता है। उसी फूल का एक सहयोगी फूल है कुमुदिनी। कौन फूल? कमल से थोड़ा छोटा होता है, झुंड में होता है। दोनों फूल का क्या है, जैसे ही सवेरा होगा सूर्य के पहले किरण के साथ कमल खिल जाता है, कुमुदिनी सिकुड़ जाती है। जैसे शाम होता है, उल्टा होता है, कमल सिकुड़ जाता है, कुमुदिनी रात में खिलता है। आया समझ में? दोनों एग्जाम्पल माता यशोदा दे रही है। कमल कुसुम खिले, कमल का फूल खिल गया है। माता यशोदा कहना चाहती है तुम्हारे कमल का फूल खिल गया है,
क्योंकि बाल कृष्ण अर्थात बच्चा कृष्ण क्या करते थे, पहले जगते थे, कहीं कमल का फूल एक तोड़ लिए हाथ में लेके घूमते रहते थे। उनका बहुत प्यारा फूल था। जब बच्चों को जगाना होता है, बच्चों को मनाना होता है, तो माँ जानती है कि इसका सबसे प्यारा चीज़ कौन है, वही देती है। उसी का एग्जाम्पल हो रहा है। दूसरा बोलते हैं कुमुद वृंद, माना कुमुदनी फूल का झुंड, संकुचित भय सिकुड़ गए हैं। इधर कमल खिल गए हैं और कुमुदनी फूल के झुंड सिकुड़ गए हैं। इसका मतलब सवेरा हो गया है। हाँ, भृंग लता भूले, भृंग माना होता है भंवरा, भृंग माना, हाँ, भंवरा जो है अपनी लता को भूल गया है। भंवरा जिस लता पर रात भर सोया, वहाँ से वो उड़ चुका है। अब फूल की तलाश में फूल के पराग लेगा, फूल के रस लेगा, उसका महत्वपूर्ण भोजन है। भंवरा भी अपनी लता को भूल गया, जहाँ रात भर आराम किया, सोया। भंवरा भी जग के अपना काम करने निकल गया है। कमल भी खिल गए हैं, कुमुदनी के झुंड सिकुड़ गए हैं। सुबह होने का इतना प्रमाण हुआ। तमचुर, तमचुर मतलब होता है मुर्गा। तमचुर माना अखाग माना पक्षी, तो आप जानते हो, पर्यायवाची में पढ़े होंगे। मुर्गा और पक्षी रोर सुन, उसकी आवाज सुनिए। हे कृष्ण, माता यशोदा कह रही है, मुर्गा भी बांग लगा रहा है, चिड़ियाँ भी चहचा रही है, रोर सुन, उसकी आवाज सुनिए। रोर सुनहूं, उसकी आवाज सुनिए। बोलत बनराई, वे बाग बगीचे में बोल रहे हैं। सवेरा होते ही मुर्गा बांग शुरू कर देता है, चिड़ियाँ चहचहाने लगती है। बाग बगीचे में चिड़ियाँ चहचहा रहती है। वन माने आप जान रहे हो जंगल, यहाँ बनराई का अर्थ होता है पेड़ पौधे, बाग बगीचे। माता यशोदा कहती है मुर्गा बांग लगाना शुरू कर दिया और पक्षियाँ चहचहाना शुरू कर दी। उसके रोर को सुनिए, उसकी आवाज़ सुनिए, आप तक पहुंच रही है। और आप कह रहे हो सवेरा नहीं हुआ है, सवेरा हो गया, अब जगिए। बोलत बनराई, ये सारी पक्षियां बाग बगीचे में बोल रही हैं और सवेरा होने के बाद भी ये बोलते हैं। इसलिए हे कृष्ण, आप जगिए। इतने सारे एग्जाम्पल माता यशोदा क्यों दे रही है? हर लोगों को बाल कृष्ण का इंतजार रहता था ब्रज में। ब्रज में सब लोग उठ जाते हैं, सवेरे सवेरे अपना अपना काम करते रहते उस समय, लेकिन सबकी नज़र रहती थी कि एक बार बाल कृष्ण पर मेरा नज़र पड़े, उनके दर्शन हो जाएं। चाहे वो इंसान हो, पक्षी हो, गाय हो, बछड़ा हो, सब के सब। हजारों गायें थी उन गाँवों में, वहाँ पर बहुत सारे गाँवों का झुंड है। हर एक गाय, हर एक बछड़ा उनको पहचानता था। किसको? बाल कृष्ण। उसको देखते ही सब खुश हो जाता था, उसकी ओर चलने लगता था। गांव के सारे लोग अपना काम करते रहते थे, लेकिन उनकी नजर रहती थी इस गली से कब वो गुजरे, उनका दर्शन हो। आया समझ? यस। राभती गौ खरकनी में, राभती माना गाय का बोलना, गो माना गाय, खरकनी में मतलब गौशाला में, गोहाल में। गायें भी बोलने लगी गोहाल में। सुबह होते ही गायें बोलने लगती है गोहाल में। बछड़ा हित धाई, और अपने बछड़े के लिए वह दौड़ लगाने लगी है। कौन? गाय। गाय जब सवेरे सवेरे, जो इसमें से गाय पालते होगे उनको अंदाजा होगा, सुबह सुबह गाय जगती है तो उसको दिमाग में आता है उसका बछड़ा भूखा होगा रात भर के बावजूद, रात बीतने के बावजूद उसका बछड़ा भूखा होगा। वह अपने बछड़े के लिए आवाज़ लगाती है, उसे उसके हित के लिए, मतलब उसे अपना दूध पिलाने के लिए। एक माँ अपने बच्चे को खोजती है। स्वाभाविक है, जब माँ को लगेगा उसका बच्चा भूखा है तो उसकी ओर दौड़ लगाएगी ना। यस, वही यशोदा माता कृष्ण बाल कृष्ण को बता रही है। राभती गौ खरकनी में गाय भी आवाज लगा रही है अपने गौशाला में, गोहाल में। बछड़ा हित धाई, और बछड़े के हित के लिए वह दौड़ लगा रही है, अर्थात उसे दूध पिलाने के लिए।
ये सवेरा होने का अगला सबूत, अगला प्रमाण हुआ। हाँ, विधु, विधु माने होता है चंद्रमा, विधु मतलब चंद्रमा। माता यशोदा कहती हैं विधु मलिन, चंद्रमा मलिन हो गया। मलिन हो गया मतलब उसकी रोशनी कम हो गई। रवि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश फैल गया, सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया। मलिन होना माने कम होना। चंद्रमा का प्रकाश खत्म, सूर्य का प्रकाश फैल गया। गावत नर नारी, और ब्रज की नर नारियां गाना शुरू कर दिए। अभी भी ब्रज जाओगे तो तुमको नजर आएगा, सुबह होते हुए तुम 5 बजे भी जगोगे तो सारा रोड आपको धोया हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहाँ कृष्ण के बहुत सारे मंदिर है, पूरा साफ सुथरा। और हर नर नारी सुबह सुबह स्नान करके भजन गाना शुरू कर देता है। सड़क पे भी चल रहा है तो भजन चल रहा है कृष्णा का। सब लोग गाना शुरू कर दिए सुबह सुबह, उनकी आवाज सुनिए। गावत नर नारी, उनकी आवाज सुनिए। माता यशोदा कहती है सवेरा हो चुका है, अब आप जागिए। आप करें मैं जगा नहीं तो सवेरा कैसे होगा? ऐसा कैसे? हाँ, सूर श्याम प्रातः उठो। सूरदास के अनुसार माता यशोदा कहती हैं हे श्याम, सुबह हो गया, अब उठो। अंबुज करधारी, कर माने हाथ, अंबुज माने कमल, हाथ में कमल धारण करने वाले हे कृष्ण अब उठिए। आपके कमल का फूल खिल चुका है, आप उसे हाथ में धारण कीजिए और घूमिए। अब तक आप सोए हैं। आप अगर 5 बजे जग जाते हो, किसी दिन आप 7 बजे तक सोए रहते हो, तो आपकी माँ को लगता है इतना देर सोया क्यों है? आपको 3 बार जाके पूछती है माँ की तबीयत ठीक है, मन कैसा लग रहा है, एम आई राइट? माँ को भी घबराहट होने लगता है, क्या बात है? तो यशोदा माता का यही हालात है, उसको जगाने की कोशिश कर रही है और इसके इंतजार कर रहे हैं सब लोग कि एक दर्शन उनका मिल जाए। राइट? एक बार फोकस कीजिए बोर्ड पे। जागिए व्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद बृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। तमचूर खगरोर सुनहूं, बोलत बनराई, राभति गौ खरकिनी में बछरा हित धाई। विधुमलीन रवि प्रकाश, गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो, हे अंबुजधारी। अंबुज करधारी, कर माना हाँ। अब आप अर्थ बता दोगे, मैं कविता भेजता हूं, उधर से अर्थ भेजना। जागिए ब्रजराज कुंवर, ब्रज उनके गांव का नाम है। हे ब्रज के राजकुमार अब जागिए। कौन बोल रही है? माता यशोदा बाल कृष्ण से जो सोए हुए हैं। कमल कुसुम फूले, कमल के फूल खिल गए हैं। कुमुद बृंद संकुचित भय, कुमुदनी फूल के झुंड, कुमुदनी फूल के झुंड संकुचित हो गए हैं। भृंग लता भूले, भंवरा भी अपने लता को भूल गया, वहां से वो निकल पड़ा जिस लता पर उसने रात बिताई, आराम किया। तमचूर खग सोरोर सुनहूं, मुर्गा और पक्षियों की आवाज सुनिए। रोर मतलब आवाज। बोलत बनराई, वे बाग बगीचे में बोल रहे हैं, बोलना शुरू कर दिए हैं, अर्थात सवेरा हो चुका है। राभती गौ खरिकनी में, गोहाल में, गौशाला में गाय भी राभने लगी है, बोलने लगी है। पुकारने वाले बोली को राभना बोलते हैं। जब गाय अपने बछड़े को पुकारती है, बछड़ा हित धाई, बछड़े के हित के लिए उसने दौड़ना शुरू कर दिया, उसे दूध पिलाने के लिए। राइट? विधु मलिन रवि प्रकाश,
चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो चुका है सूर्य के प्रकाश में, अर्थात सूर्य प्रकाश फैल चुका है। गावत नर नारी, ब्रज की नर नारियां भजन कीर्तन गाना शुरू कर दी है। ये ब्रज का नियम है, सुबह सुबह भजन कीर्तन चलता रहता है, घंटियों की आवाज आती रहती है, हरे कृष्णा राधे राधे चलता रहता है। सूर्य श्याम प्रातः उठो, सूरदास के अनुसार माता जसोदा कहती है, हे श्याम सुबह हो गया अब उठिए, हे अंबुज करधारी, हाथ में कमल धारण करने वाले रखने वाले, हे कृष्ण अब तो जग जाइए। कृष्णा का क्या था, उठते थे कमल हाथ में लेते थे, हर गली चल बैठते थे ताकि हर लोगों को उनका दर्शन मिल पाए, हर लोग उनके इंतजार में रहते थे। क्लियर? आप दूसरों को बता सकते हैं। आइए नंबर 2 पे, पद 2, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लगेगा आपके दिल दिमाग से लेके दिल तक कविता पहुंच गई। राइट ना? ये अब पद 2 है जिसमें कृष्ण भगवान खाना खा रहे हैं अपने पिता नंद जी के गोद में बैठ के। आसमान ध्यान देगा। बाल कृष्ण छोटा है, अभी नया नया खाना सीखा है, छोटे छोटे हाथ हैं, अभी नया नया खाना सीखे हैं, अपने पिता नंद जी के गोद में बैठ के खा रहे हैं। नंद जी खिला नहीं रहे हैं, खुद खा रहे हैं, केवल गोद में अपने पिता के गोद में बैठे हुए। दृश्य का वर्णन देखना, सूरदास ने कितना अच्छा वर्णन किया है। इसमें केवल 2 शब्द आपको जानना है, जैसे पिछले वाले पद में 1 शब्द आपको जानना था, एक खरकनी माना गोहाल, 2 शब्द उसमें भी जानना था, मुर्गा का क्या था, तमचू। बस इसमें भी 2 शब्द आपको जानना है। ये 2 शब्द आपके हैं जेवत, जेवत मतलब हुआ खाना, खाने का काम, और कनिया मतलब हुआ गोद। ये 2 शब्द को आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए। बाल कृष्ण अपने, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, दिमाग तक पहुंचाइए। बाल कृष्ण, बच्चा कृष्ण जो अभी अभी खाना शुरू किया अपने हाथ से, छोटे छोटे हाथ हैं, खाना शुरू किया है, अपने पिता नंद जी के गोद में बैठ के खाना खा रहा है। उस दृश्य का वर्णन है। जेवत श्याम, श्याम मतलब कृष्णा, जेवत श्याम नंद की कन्या, कृष्ण बाल कृष्ण नंद जी अपने पिता नंद जी के गोद में बैठ के खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। हाँ, जेवत श्याम नंद की कन्या, कृष्ण बाल कृष्ण अपने पिता नंद के गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ जमीन पर पृथ्वी पर गिराते हैं। धरनी मतलब पृथ्वी, पर्यायवाची में आपने पढ़ा होगा। कुछ खाते हैं, कुछ जमीन पर गिराते हैं। बच्चा का छोटा छोटा हाथ है, भला कितना खाना हाथ में अटेगा, वो हाथ जितना यहाँ लाते हैं और कुछ धरती पर गिर जाता है। नया नया जब बच्चा खाना सीखता है तो वो उसको ये भी याद नहीं रहता है मुंह यहाँ पे है कि यहाँ पे, पूरा लपटा गया है, होता है ना। यस, इतना प्यारा दृश्य है। एक माँ, एक बच्चा, छोटा बच्चा खाना खा रहा था, मेरे को याद आया, उसकी माँ उसको डांट रही थी, छितरा दे तो ठीक से उसको थाली को ठीक से रख के खाओ। हमको ये चीज़ याद आ गया, कछुक खात कछु धरनी गिरावत। हमने बोला, बोली क्या मतलब? बोले कृष्ण भगवान जब खा रहे थे तो कुछ खा रहे थे और कुछ धरती पर गिरा रहे थे। तो ये कौन गली में, जब कृष्ण भगवान गिराते थे तो गिराना दीजिए इसको। वो प्रणाम की, बोली कृष्ण कृष्ण राधे राधे। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अटेंशन प्लीज। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, वो कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंदरनिया, इस दृश्य को निरख रही है, मतलब टकटकी लगाकर देख रही है। नंदरनिया मतलब नंद की रानी, नंद की पत्नी माता जसोदा।
माता जसोदा बाल कृष्ण को अपने पिता के गोद में बैठ के खाते हुए निरख रही है, टकटकी लगा के देख रही है। दृश्य कितना लाजवाब था, बेहतरीन, राइट ना। हाँ, तो नंद रनिया मतलब वह नंद की रानी अर्थात नंद की पत्नी, नंद जी की पत्नी अर्थात माता जसोदा। एक माँ को तब बहुत बड़ा सुख मिलता है, ध्यान दो, एक माँ को बहुत बड़ा सुख मिलता है, उसके मातृत्व को सुख मिलता है जब वह अपने संतान को खाते हुए देखती है, जब वह अपने संतान को खुश देखती है। एक माँ के लिए उससे बड़ा सुख, ज़्यादा बड़ा सुख नहीं होता कोई दूसरा, राइट ना। इसलिए जब तुम्हारे खुशी से तुम्हारी माता को 4 गुना ज़्यादा सुख मिलता है तो भूल के भी अपनी माँ को कभी तकलीफ मत देना, भूल से भी, जान के तो छोड़। कमान, अब खा क्या रहे हैं कृष्णा, ये तो देख, बाल कृष्णा मतलब छोटा कृष्णा, अभी नया नया खाने के लिए सीखें। बरी खा रहे हैं, बड़ा बेसन, बेसन का बड़ा नहीं देखा है, फुलौड़ा फुलौड़ी देखा होगा ना। हाँ 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 हाँ, बहुभातिनी, बहुत प्रकार का भोजन, ओ माय गॉड, व्यंजन, विविध विविध प्रकार का व्यंजन, व्यंजन खाने के पदार्थ को बोलते हैं, विविध प्रकार का व्यंजन है। इतने बड़े कृष्ण, छोटे छोटे हाथ, इतना भोजन, अंगनिया अनगिनत भोजन है। अगनिया माना अनगिनत भोजन है। अब मेरे को बताओ तो सुबह सुबह इसका मतलब माता जसोदा इतनी बड़ा कृष्ण के लिए इतना खाना, ओ माय गॉड, हे भगवान क्या कर रहे हैं आप, कहां से आया। उस समय की बात है जब ब्रज में सारी नारियां परेशान थी, सारी महिलाएं कृष्ण से परेशान थी। ये किसी का मटका फोड़ के आ जाते थे, किसी के यहाँ माखन चुरा लेते थे, नहीं चुरा पाते थे फोड़ देते थे। सब शिकायत लेके आती थी जसोदा माता के पास। जसोदा माता परेशान, एक बार तो बांध दिए थे, हाँ, खुट्टा से बंधे रहो, पाया में, पाया में पिलर होता है ना, हाँ। लेकिन वही महिलाएं जो शिकायत करने के लिए आती थी, अगर एक दिन कृष्ण को नहीं देखती थी तो घर पे पहुंचती थी, आज कृष्णा को नहीं देखे। आया समझ में। पूरे ब्रज गांव के प्यारे थे, बदमाशी उतने था। आया समझ में। तुम अपने भाई बहनों से लड़ जाते हो, ठीक है, हर भाई बहन में, बहन बहन में लड़ाई होती है, लेकिन 5 दिन के लिए अगर भाई या बहन घर से बाहर चला जाए, अब उसी की कमी हटकती है, कौन लड़ेगा आगे मायगे, राइट ना। यस, तो ध्यान दो, इतना सारा भोजन है। अगनिया मतलब अनगिनत भोजन है। डारत खात लेत अपने कर, कर माने हाथ, बताए ना, वो अपने ही हाथों में लेकर मुंह में डाल डाल कर खा रहे हैं। अपने, कोई नंद जी उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं खाने में, सिर्फ अपने गोद में बैठाए, वो अपने ही हाथ से ले लेकर खा रहे हैं। लेत अपने कर, अपने ही हाथ में लेकर, डारत खात, वह मुंह में डाल डाल के खा रहे हैं। रुचि मानत दधी दुनिया, लेकिन उनकी रुचि, उनकी इच्छा दही के दुनिया पर है। दुनिया माना कटोरा, पत्ते का जो कटोरा बनता है, दोना बोलते हो ना, हाँ, कहीं उसमें दही रखा हुआ, उसका हाथ बार बार उधर जाता है, क्योंकि दही उनका रुचिकर भोजन है, प्यारा भोजन। दूध से बने हुए चीज उनके प्यारे भोजन रहे हैं, दूध, दही, माखन। माखन के तो वो दीवाने थे, उनका नाम रख दिया माखन चोर। भगवान को बोला चोर, उनको कभी नहीं लगा गाली दे रहा है। आया समझ में। वो समझ रहे हैं लीला चल रहा है देश का, राइट ना। हाँ, फिर से कहते एक बार देखो, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, उसमें मिश्री है, दही है, माखन है, सबको वो मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं। आपने भी कभी छोटे बच्चे को खाते हुए देखा होगा, दाल भात तकरारी फेंट दिया, खा रहा है, यहाँ लगा रहा है, यहाँ पूरा गिरा दिया,
देखा होगा ना, इसने फेंटा क्या किया, मिश्री दही माखन सबको मिला दिया, मुख नाबत और मुंह में डाल रहे हैं छवि धनिया। यह छवि माने दृश्य, याद रखना, यह छवि धन्य छवि है, यह दृश्य धन्य है, मतलब यह अद्भुत दृश्य, अद्भुत शब्द याद रखना, आपको लिखना पड़ेगा इसके अर्थ में। यह दृश्य अद्भुत है जब वो सब मिला जुला के खा रहे हैं। मिलाया क्या क्या, मिश्री दही माखन सब मिला लिया, एक्के में मिला लिया, तब खा रहे हैं। इतना बच्चा कितना खाएगा भगवान ही मालिक है, वो तो खुद ही भगवान माने जाते हैं। आपुन खात, ये वाला चीज पिछले साल आपके परीक्षा में आया था। आपुन खात नंद मुख नावत, खुद भी खा रहे हैं और अपने पिता नंद जी के मुंह की ओर भी बढ़ा रहे हैं। उनको इतना देर बाद ही आया, हम तो खा रहे हैं, ये याद आया मेरे पिता नंद जी भूखे हैं, तो उनको भी ऐसे दे रहे हैं, खाइए। आपुन खात, खुद भी खा रहे हैं, नंद मुख नावत, और नंद के मुंह में भी दे रहे हैं। सो छवि, ऐसा दृश्य कहत न बनिया, कहते नहीं बनता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। जब वो बच्चा जो अभी अभी खाने सीखा है, अच्छा से खा भी नहीं पा रहा है, वो उसको चिंता है मेरे पिता भी नहीं खाए हैं, एक आध कोर बढ़ा रहे हैं, और नंद जी भी खा लिए, इतना प्यार से भगवान खिला रहे हैं, भरला खाए नहीं। सौभाग्यशाली है, हम लोग भगवान को चढ़ाते, इधर भगवान ही खिला रहे। ओह माय गॉड। कहत न बनिया, सूरदास कहते हैं वो दृश्य कहते नहीं बनता, कहते नहीं बनता, अर्थात उसके वर्णन नहीं किए जा सकते, इतना अद्भुत दृश्य था। राइट ना। जो रस, यहां रस माने हुआ आनंद, रस माने जो रस नंद जसोदा बिलसत, उस बाल कृष्ण के इस खाने और इस क्रियाकलाप का जो आनंद नंद जी और जसोदा को मिला, जो आनंद, अभी हमने बताया ना कि जब बच्चे खा रहे होते हैं, अच्छा से खाते हैं, तो माँ को बहुत तसल्ली, बहुत सुकून और बहुत आनंद मिलता है। तो भगवान के रूप में बाल कृष्ण है, वो जब खा रहे होते हैं, उनका जो आनंद मिला नंद जी और जसोदा जी को, माता जसोदा और नंद जी को, हाँ, सो नहीं तीहू भुवनिया, ये तीनों लोक में वो आनंद नहीं मिल सकता। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, ये आनंद कहीं नहीं मिल सकता। नंद जी और जसोदा माता दुनिया की सबसे भाग्यशाली लोगों में से हैं, जिनके घर भगवान पले पोसे, खुद बाल्यावस्था में आए और सारा लीला उनके सामने। तो ये आनंद जो उनको मिला, ठीक है, वो कहीं दूसरा आनंद तीनों लोक में नहीं है। सूरदास कहते हैं, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, भोजन करने के बाद नंद जी अचमन लेते हैं। अचमन मतलब हाथ मुंह धोना, कुल्ला करना। जब भोजन करने के बाद नंद जी हाथ मुंह धोते हैं और कुल्ला करते हैं, बाल कृष्ण को भी करवाते हैं अचमन। क्या करवाते हैं? अचमन। मांगत सूर जुठनिया, तो सूरदास कहते हैं कि उसका जूठा मैं मांग रहा हूँ, उसका अगर जूठा बाल कृष्ण का 2 दाना जूठा भी मेरे को मिल जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। प्रसाद के रूप में। किसके रूप में? हाँ, उतना खाना में से उसका जूठा अगर मिल जाए मेरे को तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। केवल 2 दाना भी अगर हमको मिल जाता है तो। क्लियर? एक बार मैं पढ़ता हूं, आप बोलो। छेवत श्याम नंद की कन्या, कृष्ण भगवान नंद जी अपने पिता नंद जी के गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ। कछुक खात कछु धरणी गिरावत, धरणी मतलब पृथ्वी, कुछ जमीन पर गिरा रहे हैं। छवि निरखति नंद रनिया, छवि माना दृश्य,
इस दृश्य को टकटकी लगाकर देख रही है नंद रनिया, मतलब नंद जी की पत्नी माता जसोदा। माँ को बहुत सुकून मिल रहा है जब अपने पिता के गोद में बैठ के बाल कृष्ण खा रहे हैं। इससे बड़ा सुख माँ को नहीं हो सकता। दूसरा, बरी बरा बेसन बहु भांतिनी, वो बरी खा रहे हैं, बेसन का बरा खा रहे हैं, बहुत प्रकार के भोजन खा रहे हैं। बहु भांतिनी माना बहुत प्रकार का। व्यंजन विविध अंगनिया, विविध प्रकार का खाने का पदार्थ, अनगिनत पदार्थ है वहां पे। डारत खात लेत अपने कर, कर माने हाथ, अपने ही हाथ में लेकर के मुंह में डाल डाल के वो खा रहे हैं। क्लियर? अगला बोलेगा थोड़ा तेज आवाज में। रुचि मानत दधी दनिया, उनकी रुचि दही के कटोरे की ओर, दही के दोने की ओर है। मतलब बार बार हाथ उधर ही जा रहा है। वो दही पर ज़्यादा जोर लगा, फोकस किए, जिसको इंग्लिश में बोलता है ना, ज़्यादा ध्यान लगाए हुए हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, वेरी गुड वेरी गुड। मिश्री दही और माखन सबको मिला मिला कर, मिश्रित करी, मिला मिला कर, मुख नावत छवि धनिया, वे अपने मुख में डाल रहे हैं। और यह दृश्य धन्य दृश्य है। कौन सा शब्द याद रखने बोले? अद्भुत दृश्य है। अद्भुत शब्द याद रखना। यस, आपुन खात नंद मुख नावत, खुद भी खा रहे हैं और अपने पिता नंद जी को भी खिला रहे हैं। उनके मुख नावत मतलब मुख में डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, सूरदास जी कहते हैं इस दृश्य को कहते नहीं बनता, मतलब अद्भुत दृश्य है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना भी बेहतरीन वर्णन करेंगे वो नहीं किया जा सकता। सो जो रस नंद जसोदा बिलसत, रस माने जो आनंद नंद जी और जसोदा ने प्राप्त किया उस बच्चे के खाने का, उस बाल क्रीड़ा का, बाल कृष्ण के क्रियाकलाप का, सो नहीं तीहू भुवनिया, वह तीनों भुवन में, तीनों लोक में कहीं नहीं मिलेगा। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, ये सुख कहीं नहीं मिल सकता। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, भोजन करने के बाद नंद जी अचमन लेते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, बाल कृष्ण को भी करवाते हैं। मांगत सूर जुठनिया, सूरदास उस कृष्ण बाल कृष्ण के जूठन की मांग करते हैं कि उनका जूठा भोजन 2 दाना भी हमको प्रसाद के रूप में मिल जाए, हम धन्य हो जाएंगे। दोनों पद सूरदास के पद आपके दिमाग तक पहुंचे। आप इसको एक बार रिवाइज करना, आप खुद दूसरों को अर्थ बता सकते हो। ये दूसरा कविता आपका क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच। विल कम बैक नेक्स्ट डे। धन्यवाद। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। थैंक यू।